मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से अपना काम चल जाता है उससे ज्यादा की इच्छा यदि कोई रखता है, सस्तेन, वो चोर है। स्तेन चोर को बोलते। और दंडमर्हति, वो दंड का अधिकारी। भीमसेन चले गए। अब शरीर के सहज स्वर्ग में तो केवल युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे हैं। थोड़ी दूर ये पहुंचे ही थे कि यमराज के दूत इनको पहले नरक में ले गए। अरे भाई सुनिए, हमको नरक में क्यों लाए हो? बोले आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला। एक बार बोला था आपने, याद करो। अश्वत्थामा हत नरोबा कुंजरोबा। द्रोणाचार्य तो पांडवों की सेना को बिछाते जा रहे थे। पांडव लोग बड़े चिंतित हो गए। गोविंद से बोले अब नहीं छोड़ेगा गुरुजी किसी को। भगवान ने कहा सवेरे 4:30 बजे समाधि में बैठते हैं, तुम लोग जाके इनको प्रणाम करना। वो आंखें खोलते नहीं है, आंख बंद करते करते पूछ लेंगे क्या बात है, क्योंकि वो समझेंगे कौरव मुझे रोज प्रणाम करने आ रहे हैं। आते हैं आज 15 मिनट पहले आ गया, जबकि आते सब टाइम से ही थे। सवेरे 5 पांडव गए और भगवान भी गए थे पीछे पीछे। गुरुजी को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समाधि में थे। ठीक है, प्रसन्न हूं, क्या चाहिए बोलो। सिखा पढ़ा के भेजा था कन्हैया ने। पांडव बोले गुरुजी हम जो मांगेंगे। हाँ मांगो मांगो, क्या चाहिए बोलो। बोलो गुरुजी ये बताओ तुम मरोगे कैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी से पूछ रहे हैं आप मरोगे कैसे। द्रोणाचार्य ने आंख खोल के देखी, अरे तो पांडव है, आज जल्दी आ गए। कौरव रोज जाते थे ना प्रणाम करने, पांडवों को आज पहले भेज दिया प्रभु जी ने। अब हां कर चुके हैं, नहीं कैसे करें। द्रोणाचार्य जी ने कहा पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको यहां भेजा किसने। देखा दरवाजे के पीछे की ओर श्रीमान जी खड़े थे, हवा से पीतांबरी दिख रही थी थोड़ी थोड़ी। द्रोणाचार्य समझ गए। बोले जिसका वो रक्षक है पीतांबरधारी, उसको भय नहीं करना चाहिए। और मेरे मरने का जहां तक प्रश्न है बेटा, द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण तब तक है देवराज इंद्र भी उसको परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। और मैं धनुष बाण फेंक दूं, मुझे निहत्थे को कोई भी मार सकता है। और जब तक मैं अप्रिय समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मैं धनुष बाण फेंक नहीं सकता। और तुम जानते हो प्रिय कौन हो सकता है मेरे जीवन में? एक ही तो बेटा है मेरा, अश्वत्थामा। उसका अप्रिय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही मेरी मौत का कारण हो सकता है। देखो कितने महापुरुष अपने मरने का कारण भी बता दिए। पांडव लोग आ गए। कौरवों की सेना में एक हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा ही था। भीमसेन ने वो अश्वत्थामा हाथी उठाया, धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य बोले तुम झूठ भी बोलते हो, तुम्हारी बात मैं मानूं कैसे? हां युधिष्ठिर यदि कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया तो धनुष बाण तो मैं फेंक ही दूंगा। अब युधिष्ठिर की बगल में आ गए कन्हैया, दूसरे रथ पे थे और इशारे से बोले बोलो बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले आदमी थोड़ी मारा है, मैं नहीं बोलता। कन्हैया बोले जल्दी बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता उसको बोलना पड़े तो बड़ा डरता डरता बोलता है, और झूठ में भी वो सत्य बोल ही जाता है। अरे मैं कहता हूं जल्दी बोलो। अब युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से डर गए, बोले सुनिए अश्वत्थामा हत बोल दिया। द्रोणाचार्य ने धनुष बाण फेंक दिया, बेटा नहीं रहा तो अपन रह के क्या करेंगे। और उन्होंने जैसे धनुष बाण फेंका महाराज, युधिष्ठिर बोले मेरी वजह से एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी। पीछे से आया द्रौपदी का भाई
धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न ने आकर के महात्मा द्रोणाचार्य पर वार कर दिया और उनको मार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जोर से बोले, नहीं नहीं, वो हाथी मरा है कि मनुष्य, जरा सोच लेना, मरा तो है लेकिन हाथी है कि मनुष्य। कन्हैया ने इतनी जोर का शंख बजाया कि वो बात उनको सुनने ही नहीं दी। आज यमराज के दूत कहते हैं, आपने एक पल झूठ बोला था ना, एक पल के लिए आपको नरक में तो आना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी बोले, मैंने तो कभी नहीं बोला। बोले, बोला तो था नरोबा कुंजरोबा। बोले, हां वो बोला तो था, लेकिन वो तो कृष्ण के कहने से बोला था। कन्हैया वहीं प्रकट होकर बोले, मैंने कब कहा था? युधिष्ठिर बोले, आपने तो कहा था, बोल दो। बोले, मैंने जैसे कहा वैसा तुमने कब बोला? मैंने कहा वैसा ही तुम बोलते तो वो झूठ था ही नहीं। मैंने जो आपसे कहे थे उन शब्दों को याद करो। मैंने कहा था इतना बोलो, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। आप यदि सिर्फ इतना बोलते कि अश्वत्थामा मारा गया तो आपकी बात झूठी थी ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा को भीमसेन ने मार ही दिया था। अब यह तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा था कि मरने वाला हाथी है कि मनुष्य। ये अपनी तरफ से ननू नचा क्यों लगाया तुमने? भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी मार दिया, बात खत्म। आप बोलते थे अश्वत्थामा मारा गया, आपकी बात झूठी थी ही नहीं। पर अपनी तरफ से जो आपने पीछे वाली लाइन जोड़ दी, जितना मैंने कहा उतना ही बोलना था। युधिष्ठिर बोलो, दंडोत करता हूं तुम्हारी, कौन जीता तुमसे? एक क्षण नरक दर्शन करके युधिष्ठिर जी सीधे स्वर्ग को पधार। वो तो धर्मराज है, धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए। अब प्रश्न ये उठता है, एक बार झूठ का ये परिणाम है, और वो भी किसी के कहने से, अपनी तरफ से नहीं, तो भी उनको 1 मिनट नरक दर्शन करना पड़ा। तो कभी हम अपने को खोजें। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी हालत क्या है? इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है। एक पल झूठ बोलने वाला, और वह भी युधिष्ठिर, साक्षात धर्मराज, उसको भी नरक दर्शन करना पड़ा। तो फिर हमारी स्थिति क्या है? कभी कभी अपना आत्म मंथन करें, कभी कभी अपने आप को खोजने की हम चेष्टा करें। राजर्षि परीक्षित तो बड़ी श्रद्धा से रहते हैं। गोविंद के चरणों में उनकी अद्भुत निष्ठा है, अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा, अद्भुत प्रीति। शिक्षा बड़ी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। गुरुदेव का आशीर्वाद, प्रियजनों का आशीर्वाद, स्वजनों का आशीर्वाद, महात्माओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद और पूरी प्रजा की शुभकामना। क्यों न बढ़ेंगे? दिनों दिन बढ़ रहे हैं महात्मा परीक्षित, और शादी भी हो गई। शादी का मतलब यह नहीं है कि हम विषय वासनाओं में इतने लिप्त हो जाएं कि दिन कब हुआ रात कब चली गई पता ही न चले। शादी का मतलब है, अब तक अकेले भक्ति करते थे, पूजा करते थे, अब दोनों मिलकर के करेंगे। और गोविंद के दरबार में जब परीक्षित बैठ जाते तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, मैंने तो कई जगह देखा है कि लोग कथा सुनते हैं तो उधर भी मोबाइल बज जाता है, और कई लोग तो नीचे सिर करके कथा में बैठे बैठे शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं, कितना चढ़ा कितना उतरा। परीक्षित जब पूजा में बैठते, भजन में बैठते, तो सब कुछ भूल जाते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान के चरणों में बैठो तो सब कुछ भूल करके बैठो, तादात्म्यपन्न हो जाएं। वो हमको देख रहे हैं, हम उनको निहार रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाओ। प्रभु को निहारना चाहिए। भजे गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद जरा भाव से ताली बजा के गाइए गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद समझाइए गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला वृंदावन धामनी को ब्रज को विश्रामनी को श्यामा और श्यामनी को मंदिर आनंद को काली धाननी को यमुना को नीरनी को रेणुका को खाननी को साधनी को कन्या को राधा कृष्ण कुंडनी को वृंदावन चंदनी को राधा कृष्ण कुंडनी को भक्तन को संगनी को गौर श्याम रंगनी को अंग युग चंद को नील पीत कटनी को बंसी बट कटनी को ललित किशोरी की नटनी को नंद को गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 गोविंद गोविंद गोपाला भज 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 गोविंद